सवाल इसमें दिया है 1 प्लस यक्स और प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 0 है। इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम दी गई समीकरण है ना लिखेंगे, दी गई समीकरण की तुलना है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो ए के स्थान पर क्या है वहां पर ए के स्थान पर यहाँ पर एक है, अर्थात यहाँ पर हम गुणांक लेंगे। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर तो है ना, ए के स्थान पर क्या है एक है, और यहाँ पर क्या है बी के स्थान पर बी का भी मान कितना है एक है, और सी का मान भी कितना है एक है। ठीक, अब हम द्विघात सूत्र से इस समीकरण को क्या करेंगे हल करेंगे। तो द्विघात सूत्र, यहाँ पर हम यक्स यानी कि जो वेरिएबल है वो क्या है यक्स है। ठीक है ना, तो यक्स बराबर लिखेंगे माइनस का बी है ना, यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, बटे कितना होता है 2a होता है। यही क्या होता है द्विघात सूत्र होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac पूरा बाई कितना होता है 2a होता है। ठीक, ये चीज अब जो भी ए बी जो सी जो भी मान है अभी समीकरण में हम क्या करते हैं रखते हैं। तो यक्स बराबर बी का मान कितना है एक है। ठीक, अर्थात यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस का एक हो जाएगा। ठीक, प्लस और माइनस बी का मान कितना है अंडर रूट लगा लेते हैं, बी का मान कितना है एक का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए का मान कितना है ए का मान एक है गुणे सी का मान कितना है एक है। ठीक, बटे कितना 2 गुणे कितना होगा एक होगा। ठीक, 2 गुणे एक होगा। तो यक्स बराबर ये माइनस का 1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा यक है ना, क्या हो जाएगा एक माइनस कितना हो जाएगा 4 1 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, बटे कितना होगा 2 होगा। ठीक, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचेगा यहाँ पर अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम बता देते हैं, बी के स्थान पर हमने क्या रखा एक रखा। ठीक, प्लस माइनस लिखा बी स्क्वायर बी के स्थान पर हमने क्या लिखा एक का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए गुणे सी बटे कितना होगा 2a होगा। माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, और 4 करना यानी कि गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4 ही होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 3 और बटे कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो ये माइनस का अंडर रूट 3 आ रहा है यानी कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। कहने का मतलब चलिए हम इसको चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यक्स बराबर एक बार हम प्लस ले लेते हैं और एक बार क्या ले लेते हैं हम माइनस लेते हैं। ठीक, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम यक्स बराबर माइनस का 1 एक बार हम क्या लिए प्लस ले लेंगे। ठीक, एक बार प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का है ना अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट कितना होगा 3 होगा बटे कितना होगा 2 होगा। या फिर क्या होगा या फिर हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 1 माइनस और ये ब्रैकेट में कितना होगा अंडर रूट 3 बटे कितना है 2 है। ठीक, ये चीज चलिए हाँ, तो इसको हम इस तरीके से ये माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3/2 या तो इसको यहीं पर भी इसे लिख सकते हो। ठीक है ना, इतना लिख सकते हो या तो फिर एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर दोनों चीजें लिख सकते हो। ठीक, इतना भी अर्थात एक्स का मान यहाँ पर हो सकता है माइनस का 1 प्लस माइनस बुक में तो इतना ही दिया है। ठीक है ना, यहाँ तक दिया है, आगे इसको भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कहता है 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 2 इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक, इक्वल टू कितना है 0 है। 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो
चलिए दूसरा सवाल है 3x² माइनस का 6x प्लस 2 इक्वल टू कितना है 0 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो कर देते हैं। a का मान कितना होगा a का मान 3, b का मान माइनस का 6 और c का मान कितना होगा 2 होगा। अब श्रीधरा 4 से हम क्या लगाते हैं सूत्र लगाते हैं, ठीक, अर्थात द्विघात समीकरण। तो x बराबर द्विघात सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बटे कितना होगा 2a होगा, ठीक। तो x बराबर b का मान कितना है b का मान माइनस का 6 होगा, ठीक, माइनस का 6 होगा प्लस माइनस b का मान कितना है माइनस का 6 और स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 2 बटे कितना होगा 2, a का मान कितना है 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अब 6 छंग 36, 6 छंग कितना हो जाएगा 4ac, 6 छंग 36 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक। बटे कितना है 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचेगा 12, 6 हाँ 6 कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक। तो 12 बटे कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक, 12 बटे 6 हो जाएगा। तो आगे x बराबर, चलिए इसी के आगे लिख देते हैं, ठीक, इसी के आगे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर हम एक बार यहाँ से 6 से 6 इसको यानी कि 6 से इसको, चलिए इतना भी लिख दीजिए या फिर इसको आगे और बढ़ा के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको, चलिए कितना दूर 2 बार इसको हम बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार हम प्लस ले लेते हैं और एक बार क्या ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं, ठीक। तो 6 प्लस एक बार हम प्लस ले लेंगे, ठीक। 6 प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट 12 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। 6 प्लस अंडर रूट 12 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 6 बटे कितना लिख देंगे 6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 यानी कि 2 रूट 2 दूनी 4 4 3 12 2 रूट यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक। बड़े कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 कन्नम 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा पहला आंसर होगा, ठीक। चलिए अब इसका आगे एक बार हम प्लस ले लिए हैं और एक बार क्या लेते हैं अब माइनस लेते हैं। एक बार माइनस ले लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस इसको हम क्या है यहाँ पर अंडर रूट 12 बटे कितना होगा 6 होगा, ठीक। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 बटे 6 माइनस इसको हम 2 दूनी 4 4 से 2 अंडर रूट 3 बटे क्या लिख सकते हैं हम इसको 6 लिख सकते हैं, है ना, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इससे 6 कर देगा 2 का नाम 2 2 क्या है 6 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर क्या बचेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। तो एक मान तो ये हो जाएगा, दूसरा मान क्या है 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे क्या होगा 3 होगा। या फिर ये इसके x के क्या हो गए 2 मान हो गए। यदि इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको x बराबर 1 माइनस इसके ऊपर नीचे हम क्या है अंडर रूट 3 से क्या करा देते हैं गुणा कराते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 बटे
3 बटे कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और ये इसको भी ऊपर नीचे हम अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 से गुणा करा देते, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, अर्थात यक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 है ना। फिर या 1 प्लस क्या होगा, 1 बटे अंडर रूट 3। तो यक्स के ये दो मान हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कहता है, अंडर रूट 2 यक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 5 रूट 2 इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक, इक्वल टू 0 है। तो लिखेंगे क्या, दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो करेंगे इसकी तुलना। तो a का मान कितना होगा, अंडर रूट 2, b का मान कितना होगा 7, c का मान कितना होगा 5 अंडर रूट 2। अब हम इसके क्या निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे। ठीक, तो द्विघात समीकरण लगाएंगे। तो यक्स बराबर क्या लगाएंगे, यक्स बाय एक्स बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना होगा 2a होगा। ठीक, ये चीज। तो यक्स बराबर b के स्थान पर क्या है, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, b के स्थान पर 7 है, अर्थात माइनस 7 हो जाएगा। प्लस माइनस b का क्या 7 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a कितना है अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, और गुणे और 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, ये किसमें है, अंडर रूट में है। बटे कितना होगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट 2। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस 7 सते 49 माइनस और 5 चौक 20 गुणे और 2 दूनी 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। ठीक, 5 चौक 20 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 होगा। चलिए बटे कितना होगा 2 रूट 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर यक्स बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस कितना 49 माइनस 20 दून कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बटे कितना होगा 2 अंडर रूट 2 होगा। ठीक, तो यक्स बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस कितना बचेगा 9 बटे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 बटे कितना होगा 2 अंडर रूट कितना होगा 2 होगा। ठीक, चलिए एक बार हम प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं माइनस। तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का 7 प्लस 3 बटे माइनस का 7 प्लस का 3 बटे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा कितना होगा माइनस का 4 बटे कितना होगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा माइनस का 4 बटे 2 अंडर रूट 2, 2 का नाम 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 बटे कितना होगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर नीचे हम 2 से अंडर रूट 2 से गुणा कराते हैं, तो अंडर रूट 2 से गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 अंडर रूट 2 बटे क्या हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यक्स बराबर कितना आएगा माइनस का अंडर रूट 2। तो एक तो मान क्या है माइनस का अंडर रूट 2 आएगा। अब चलिए इसको लगाइए, दूसरा बताते हैं। अब एक बार क्या ले लेते हैं हम ऋण चिन्ह ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स बराबर माइनस का 7 माइनस क्या हो जाएगा 3 है ना, माइनस का 7 माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा
टू अंडर रूट टू इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 3 10 10 बटे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा ठीक 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये दुई पंचे 10 इक्वल टू कितना होगा माइनस का 5 बटे कितना होगा अंडर रूट 2 होगा। तो अर्थात यक्स के मान क्या होंगे यक्स के मान माइनस का अंडर रूट 2 या फिर क्या होगा माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2। तो यक्स के ये दो मान होंगे ठीक है ना। अगला है सवाल नंबर 4 कहता है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2x माइनस का 2 अंडर रूट 2x माइनस का 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना है 0 है ठीक इक्वल टू 0 है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो a का मान कितना होगा a का मान अंडर रूट 3 b का मान माइनस का 2 अंडर रूट 2 और c का मान माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा ठीक माइनस का 2 अंडर रूट 3 b का मान माइनस का 2 अंडर रूट 2 और a का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा ठीक। चलिए अब हम द्विघात समीकरण लगाते हैं तो क्या लिखेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे कितना होगा 2a होगा ठीक बटे 2a। तो x बराबर क्या लिखेंगे माइनस का b का मान कितना है माइनस b का मान कितना है माइनस का 2 अंडर रूट 2 है ठीक 2 अंडर 2 प्लस माइनस b माइनस का 2 अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान कितना है a का मान अंडर रूट 3 गुणे और ये कितना है c का मान 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक। b स्क्वायर माइनस का 4 a का मान अंडर रूट 3 और c का मान 2 अंडर रूट 3 वो भी क्या है माइनस में ना क्या है माइनस में c का मान कितने है माइनस में माइनस का 2 अंडर रूट कितना है 3 है बटे कितना होगा 2a होगा अर्थात 2 अंडर रूट क्या होगा 3 होगा ठीक। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस का 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट में चलिए इसके आगे क्या लिखेंगे x बराबर यहाँ पर कितना है 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 16 2 32 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं यानी कि इस अंडर रूट 32 को 4 अंडर रूट कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं 4 चौक 16 16 दूनी 32 हो जाएगा 8 6 12 32 बटे कितना होगा यहाँ पर 2 अंडर रूट कितना होगा 3 होगा ठीक। अब हम एक बार क्या लेते हैं प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। चलिए देखते हैं प्लस लेंगे एक बार तो x बराबर 2 अंडर रूट 2 क्या होगा यहाँ पर प्लस 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 बटे कितना होगा यहाँ पर 2 अंडर रूट कितना होगा 3 होगा इक्वल टू यहाँ पर 4 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा ठीक 6 अंडर रूट 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 2 अंडर रूट कितना है 3 है कितना है 2 अंडर रूट 3 है ठीक कितना है 2 अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पर 2 का नाम 2 क्या है 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 बटे कितना होगा अंडर रूट 3 हो जाएगा ठीक। चलिए आगे x बराबर कितना आया यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 बटे कितना है अंडर रूट 3 है ठीक। अब इसको हम क्या करा देते हैं इसका परमीकरण करा देते हैं अर्थात अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कराते हैं गुणा कराते हैं। तो अंडर रूट 3 बटे कितना होगा अंडर रूट 3 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 दूनी कितना होगा 6 3 दूनी कितना होगा
6 होगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। यहाँ और पे 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा, अर्थात ये कट जाएगा। कितना बचेगा? अंडर रूट कितना बचेगा? 6 बचेगा, अर्थात यक्स बराबर कितना होगा? अंडर रूट 6। ये पहला मान होगा। ठीक, अब ये माइनस में रख के देखते हैं। चलिए एक बार यहाँ पर क्या लेते हैं हम? ऋण चिन्ह लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ऋण चिन्ह लेते हैं। ठीक, तो यक्स बराबर कितना होगा? 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2 बटे कितना होगा? 3 होगा। ठीक, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 2 अंडर रूट 2 बटे कितना होगा? 2 अंडर रूट कितना होगा?